जय श्री कृष्णा। यमुना नदी पार करके वासुदेव कान्हा को लेकर गोकुल में नंद बाबा के घर की ओर चलने लगे। उधर नंद बाबा के घर यशोदा मैया ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। ये रात इतनी भयंकर थी कि नंद बाबा और यशोदा मैया को नींद नहीं आ रही थी। दोनों ही जगे हुए थे। यशोदा मैया कन्या के साथ अपने कमरे में विश्राम कर रही थी और नंद बाबा घर की चौखट पर खड़े होकर बाहर मौसम देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो नंद बाबा और यशोदा मैया किसी के आने का इंतजार कर रहे हों, या फिर इन्हें पहले से ही पता हो कि वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर मथुरा से गोकुल आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए नंद बाबा घर की चौखट पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही क्षण के बाद नंद बाबा ने वासुदेव को हाथ में टोकरी लिए अपनी ओर आते हुए देखा। नंद बाबा फूले नहीं समा रहे थे, मानो उनकी कोई इच्छा पूरी होने वाली हो। वासुदेव ने नंद बाबा के घर में प्रवेश किया और टोकरी को नंद बाबा के हाथों में थमा दिया। टोकरी में कान्हा को देखकर नंद बाबा की आंखों से आंसू छलक आए। वे कुछ क्षण तक कान्हा को निहारते ही रहे। दोनों कान्हा को लेकर उस कमरे में गए जहां यशोदा मैया कन्या के साथ बिस्तर पर विश्राम कर रही थी। यशोदा मैया ने जब कान्हा को देखा तो उनसे भी रोए बिना नहीं रहा गया। उनकी आंखों से भी आंसू छलक आए। उन्होंने कान्हा को टोकरी से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अब ये भगवान की ही माया थी कि ज़्यादा विलंब ना करते हुए यशोदा ने कान्हा को बिस्तर पर लिटा दिया और कन्या को बिस्तर से उठाकर उस टोकरी में लिटा दिया जिसमें कान्हा आए थे। वासुदेव ये पूरा दृश्य वहीं खड़े होकर देख रहे थे, परंतु वे कुछ बोले नहीं। वासुदेव ने टोकरी उठाई और घर से बाहर की ओर चल दिए। नंद बाबा भी उनके पीछे पीछे घर की चौखट तक आए और फिर वहीं से वासुदेव को जाते हुए देखते रहे।